ये तो कोई जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? सर ये इस रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आ रहा है। मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में, मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था। इस जजमेंट में है नहीं, आपने नाम तो नहीं लिखा हुआ था। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है शायद मद्देनजर, ये मुझे करना है। फैजाबाद धरना की कमीशन रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। रिपोर्ट में कई अहम नुकात को नज़रअंदाज किया गया। रिपोर्ट TORs पर पूरी नहीं उतरती। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कमीशन रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार किया। कहा कमीशन को जो काम दे दिया वो नहीं किया, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिख दी। इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ फैज हमीद के बयान पर ही इन्हिसार किया। इंक्वायरी होती नज़र नहीं आ रही। कमीशन ने कोई फाइंडिंग न दी। मुल्क को होने वाला नुकसान पर कुछ लिखा। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 महीना होता। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुन्नी तहत काउंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। जैसे अथरमिनुल्लाह ने कहा, इजाफी बैठे हुए लोग अगर पार्लियामेंट में वोट का हक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादती होगी। अदालत ने वाज़ेह किया, मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। हुक्म का तलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा कि इसकी समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा कर दी। हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम है, ये नाकाम होगी। हमें हमारे हिस्से की नशिस्तें वापस मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI के केसेस पर भी जल्द फैसले की दरख्वास्त। कहा अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए राहें हमवार होने लगी। हुकूमत की मेहनत रंग ले आई। सऊदी अरब का 30 से ज़ायद कंपनियों का 50 रुकनी तिजारती वफ़ पाकिस्तान में मौजूद। सऊदी बिजनेस जायंट्स ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपना वर्किंग प्लान तरतीब दे दिया। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तमन्नाई, केमिकल, खुराक, ज़राअत, सनती ताउन, तिजारत, खदमात, तामीरात, पेट्रोकेमिकल, मालियात, हवाबाजी, सोने और तांबे की कानूनी के शोबों में भरपूर सरमायाकारी होगी। Resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। मुआशी मसाइल के हल के लिए हुकूमती हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। तवानाई का मसला हल करने के लिए मरबूत इक़दाम कर रहे हैं। is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा किया है। सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का एतराफ़ फोरम से ख़ताब में कहा, पाकिस्तान को सरमायाकारी के हवाले से अहम तरीन मुल्क समझते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क देखना चाहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पब्लिक प्राइवेट शराकत दारी को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते हैं।
कि जो सरमायाकार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो एक ग्रैंड विजन जो सऊदी अरब ने अपना बनाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें बल्कि वहां पे भी जाकर काम करें। और सऊदी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अब बैनुल अक़वामी सतह पे अपना एक फुटप्रिंट बना रही हैं, वो ना सिर्फ सऊदी अरब के ग्रैंड विजन के अंदर अपना हिस्सा डालें बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। जो पाकिस्तान का एक विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सरमायाकारी करें। पाकिस्तान किसी से मदद नहीं चाहता, तिजारत और सरमायाकारी चाहता है। सऊदी अरब के पास तेल, पाकिस्तान के पास मादनी ज़खायर हैं। दोनों के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद सूदमंद बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की गुफ्तगू। कहा, सऊदी सरमायाकारों के दौरे के नतीजे में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा रवा माह ही मुतवक्के है। दौरे में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद के दौरे से मुताल्लिक इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी का फैसला। सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत का ऐलान। सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक की वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द के साथ मुलाकात। सदर ADB की पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दाम की तारीफ। अहद चीमा की ADB से वसाइल को मौसमियाती इक़दाम और कमज़ोर ममालिक के लिए इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। ADB की अवामी और निजी शराकतदारी और मौसमियाती तब्दीली में ताउन की यकीन दहानी। पंजाब में गंदम की खरीदारी पर गौर के लिए मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास। पार्टी का नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट पहुंच गईं। इजलास में गंदम की खरीदारी से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के। वफाकी काबीना ने निगरां दौर में गंदम की दरामद का नोटिस ले लिया। वज़ारत फूड सिक्योरिटी को निगरां दौर में गंदम की दरामद की वजूहात का पता लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मौजूदा दौर में गंदम दरामद मामले पर सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कमेटी ने गंदम दरामद से मुतालिक तमाम दस्तावेजात और मुतालिका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। तहकीकात के दौरान अरबों रुपए की दरामद की गई। गंदम में से 13 लाख मेट्रिक टन गंदम खराब निकलने का इंकशाफ। ज़रा के मुताबिक गंदम दरामद की जिम्मेदार निगरां हुकूमत के वज़रा को कमेटी तलब करने का फैसला ना कर सकी। कमेटी को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए दी गई 4 रोज़ा डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेशी के लिए तैयार। एक इंटरव्यू में कहा, गंदम की तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो ज़रूर जाऊंगा। गंदम की दरामद में करप्शन नहीं, झोल है। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाज़त देने का SRO PTI हुकूमत ने जारी किया था। गंदम दरामद के मामले पर लोगों की यह ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि गंदम दरामद का फैसला वफाक करता है। पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक ना था और ना ही बनता है। तहरीक इंसाफ का किसानों के एहतजाज का हिस्सा बनने का फैसला। नामजद चेयरमैन PAC शेख वकास ने PTM हुकूमत को गंदम बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, यह नहीं हो सकता सस्ती गंदम मंगवाकर महंगी दी जाए। एक दूसरे पर इल्जामात लगाने के बजाय जिम्मेदारों का तयन करके नाम बताए जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद सहाफ़ी का डोनाल्ड ब्लूम से अमरीका को अड्डे देने और बानी PTI की रहाई से मुतालिक सवाल। डोनाल्ड ब्लूम बगैर कोई जवाब दिए रवाना हो गए। उमर अयूब ने कहा, अमरीकी सफीर से पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बातचीत हुई।
तहरीक इंसाफ ने शेख वक़ास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी, जिसके बाद मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द किया गया। सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वक़ास अकरम का नाम फाइनल। शेर अफजल मरवत का फैसला मानने से इनकार, कहा पार्टी को हाईजैक नहीं होने दूंगा, मामले पर बानी PTI से बात करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 15 रोज में हाउस अरेस्ट फराहम करने और इनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही को 15 दिन में परवेज इलाही को मुंतकिल करने का प्रोसीजर मुकम्मल करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार की NH-76 नारवाल से एहसन इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा, हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जाफर खान मंदोखिल ने बतौर गवर्नर बलूचिस्तान हल्फ उठा लिया। तकरीब हलबरदारी गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ ने इनसे हल्फ लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। सूबे के मसाइल और मुश्किलात के हवाले से वफाकी हुकूमत से बात होगी। में 1322 FIR काटी गई हैं। 1322 FIR काटी गई हैं। 1505 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां जितनी भी सिंध भर में हैं, उसको एक वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, उसका सेक्शन 115 के तहत वो गाड़ियां अब जब्त करना शुरू कर रहे हैं हम। सिंध हुकूमत का मनशियात के खात्मे का फैसला, स्कूल के बच्चों का टेस्ट करेंगे, तफ्तीश होगी, मुलविस लोग गिरफ्तार होंगे। वज़ीर तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुतनब्बा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नौजवान नस्ल कौम का असासा है, उन्हें मनशियात से बचाना है। शर्जील इनाम मेमन का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ तहवील में लेने का भी ऐलान। पंजाब पुलिस की तारीखी कामयाबी, लाहौर से मंशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ रुपए की मंशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान मैक्सिको और दीगर ममालिक से मंशियात से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट कोरियर सर्विस के जरिए बेच रहे थे। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी अवार्ड तफवीज़ करने की तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 4 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और 4 को तमग़े इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 104 चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमग़े खिदमत मिलिट्री तफवीज़। लाइन पैक प्रेशर को कंट्रोल करने में नाहली। गैस फील्ड से गैस बाहों में कमी, एक्सप्लोजन और पैदावारी कंपनियों का मामले पर तशवीश का इजहार। ENP कंपनीज के मुताबिक मुकामी गैस में 350 क्यूबिक फीट कमी से गैस फील्ड ऑपरेशन मुतासर हो सकते हैं। कुओं में मौजूद गैस ज़ख़ायर ख़त्म होने का खदशा। पेट्रोलियम डिवीजन ENP कंपनी के खदमात पर नोटिस है। मामले की छानबीन और हल के लिए DG PCO DG गैस को टास्क दे दिया गया। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम SECP ने मंजूर कर ली। कौमी एयरलाइन के निजकारियों कमीशन का एलामिया जारी। PIA की निजकारी की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट 3 मई को मंजूर हुई, जिससे स्टॉक मार्केट को भी आगाह कर दिया गया। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में तमाम असासे PIA होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा। इंटरबैंक में 3 पैसे का इजाफा। डॉलर 278 रुपए 24 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 73,000 की सतह बूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 862 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,764 पॉइंट्स पर बंद।
बाबर आजम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने के लिए पुरज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सब खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप है। आयरलैंड और इंग्लैंड में कोशिश होगी वर्ल्ड कप स्क्वाड को मैदान में उतारें। टीम कॉम्बिनेशन और तैयारी बेहतर है। हारिस रऊफ आराम के बाद आ रहे हैं, उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करेंगे। आमिर जमाल को पॉलिश होने में वक्त लगेगा। मोहम्मद हारिस की टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही थी। टेस्ट मैच कारकर्दगी को T20 से नहीं मिलाया जा सकता। और बोल एंटरटेनमेंट लाया एक और मेगा प्रोग्राम। इंडस्ट्री के सुपरस्टार साहिल लोधी कल से प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद साहिल की मेजबानी करेंगे। साहिल लोधी कहते हैं ये सिर्फ रिवायती मॉर्निंग शो नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए मुकम्मल शो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।